हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता क्लास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सीडीपी की स्पेशल क्लास जो कि हर रोज़ आपकी होती है, हर रोज़ एक वीडियो आपको मिलती है। और हर रोज़ एक वीडियो मिलने का मकसद हमारा ये है कि आपके एग्ज़ाम तक, यानी आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, वैसे तो पहले ये सोचा जा रहा था कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से जुलाई में एग्ज़ाम तो नहीं हो पाएगा। ये तो पक्की बात है कि सीटेट जुलाई में नहीं होगा, अब सीधे दिसंबर में ही होगा। ठीक है, तो आप जब भी दिसंबर में भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तब तक आपका जो सीडीपी वाला जो पोर्शन है वो एकदम भली भांति एकदम क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है तब 10 से 15 दिन में हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, और सब कुछ पढ़ने में फिर हम सब कुछ ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए हर रोज़ एक छोटी सी वीडियो आपको मिलती है जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं या फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें आप वहीं जान लेते हैं। तो इस क्लास का किसी भी साथी को अगर पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास का पीडीएफ आप ले सकते हैं मात्र और मात्र सफलता ऐप से। सफलता ऐप डाउनलोड करेंगे, सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद को किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद पुरानी क्लासेस के बैकअप, पीडीएफ नोट्स, क्लास पीडीएफ, मॉक टेस्ट और ई बुक्स एब्सोल्युटली फ्री ले सकते हैं, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आजकल मॉक टेस्ट कितने महंगे महंगे होते हैं, इनके पैकेज हज़ारों में होते हैं, और हमारे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमारा मोटो है साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो बिना किसी देरी के अब क्लास को करते हैं शुरू, और देखते हैं कि आज की क्लास में हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे और उसके आसपास वाली चीज़ें वहीं जान लेंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं होता है। प्रतिभाशाली का मतलब होता है गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो जिसका आईक्यू लेवल 120 से ऊपर है। ठीक है, 120 से ऊपर है, सामान्यतः उस बच्चे को हम कह देते हैं प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चाइल्ड, या हम अपनी बोलचाल की भाषा में होशियार बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा। कहता है अरे बहुत इंटेलिजेंट है ये तो, अरे बहुत होशियार है, बहुत ब्राइट है, वही गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा गिफ्टेड होगा, जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, वो बच्चा कहीं ना कहीं क्रिएटिव होगा। क्या होगा? क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि बच्चे की जो सोच होगी वो कैसी होगी? अभिसारी नहीं, अपसारी होगी। कैसी सोच होगी? चिंतन कैसा करता होगा? अपसारी चिंतन करता होगा। जाहिर सी बात है, अपसारी चिंतन को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी बच्चा कैसे सोचता होगा? भिन्न भिन्न आयाम में सोचता होगा। अगर बच्चे को कोई एक विचार दे दी, कोई एक जानकारी दे दी जाए, या कोई समस्या बच्चे के सामने हो, तो उस समस्या को वो भिन्न भिन्न आयाम से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो अब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है कि विचारों में सृजनात्मकता होनी चाहिए, यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी यानी अपसारी चिंतन होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, जो बच्चा किसी भी समस्या को भिन्न भिन्न आयाम से सॉल्व करने की कोशिश करता होगा, वही बच्चा क्या करता होगा? सृजनात्मक चिंतन करेगा। यानी उसकी जो सोच होगी, उसके विचार होंगे कैसे होंगे? क्रिएटिव होंगे, यानी सृजनात्मक होंगे। दूसरा है दूसरों के साथ लड़ना। मतलब ये कहाँ लिखा होता है कि प्रतिभाशाली अगर बच्चा है, अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, आईक्यू लेवल उसका बहुत अच्छा है, तो दूसरों से हमेशा लड़ेगा ही लड़ेगा? ये तो नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति में अनूठापन, अभिव्यक्ति यानी जो भी उसके एक्सप्रेशन होंगे उसमें क्या होगा? अनूठापन होगा, यानी स्पेशल। अभिव्यक्ति उसकी कैसी होगी? स्पेशल अभिव्यक्ति होगी। अनूठापन दिखेगा अलग से, अरे हाँ देखो बच्चे ने सही बात कही है, ऐसे बोलते ना, अरे देखो इसने कितनी अच्छी बात कह दी है। तो वही क्या होता है? अनूठापन। यानी प्रतिभाशाली होने का संकेत ये भी है कि अभिव्यक्ति में अनूठापन होता है। अगला है कौतूहल माने क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी माने कुछ भी जानने की एक अंदर से चहल पहल होना कि नहीं नहीं मुझे ये जानना है, मुझे ये करना है, नया 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 सीखने की हमेशा अपने अंदर कौतूहल होते रहना, क्यूरियोसिटी जागते रहना उसके दिमाग में। तो ये भी एक प्रतिभाशाली होने का संकेत होता है। क्या नहीं होता है? दूसरों के साथ झगड़ना या लड़ना। ठीक है, प्रतिभाशाली अगर बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के साथ झगड़ेगा या लड़ेगा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगला। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, यानी अब ये देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो अपनी जो विशेषताएं हैं या अपनी क्षमताएं हैं वो कब विकसित कर पाते हैं? अरे सिंपल सी बात है यार। अगर आप सिंगर हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा सिंगर है तो अपनी सिंगिंग को कब निखार पाएगा? जब उसे वैसा माहौल मिल जाएगा, उसे कोई गुरु मिल जाएगा, उसे कोई सिखाने वाला, उस स्किल को और निखारने वाला कोई मिल जाएगा तो सीख जाएगा। ऐसी प्रतिभाशाली बच्चे का बच्चा अपनी क्षमताएं कब विकसित कर पाएगा? जब वैसा उसे माहौल मिल जाएगा, जब उसे कोई वैसा गुरु मिलेगा, है ना, जब कोई उसे वैसा सिखाने वाला मिलेगा,
पहला ऑप्शन है कि बार बार उनकी परीक्षाएं होंगी, बार बार परीक्षाएं होंगी तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि परीक्षाएं निखार ले, वो अपनी क्षमताएं निखार लेगा। अगला है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तीसरा है कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। या चौथा है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। हा, निजी कोचिंग कक्षा तो एकदम बंद ही है भाई साहब एनसीईआरटी के अनुसार। निजी कोचिंग कक्षा तो देनी नहीं है आपको, ठीक है। स्पेशल क्लास के नाम से निजी कक्षा मत चलाने लगना। पता लगे कि 1200 फीस से आजा बेटा, फर्स्ट डिवीज़न बनेगी, ले आ। तो ये निजी कक्षाएं बिल्कुल हर हालत में बंद है। सी है आपका कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए या वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। क्या होता है कि जब बच्चे दूसरों के साथ जुड़ते हैं तब अपनी जो सोच होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है, उसे और निखारते हैं, है ना। बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को आसपास के लोगों से इंटरेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा बच्चे को शुरुआत से ऐसा माहौल मिला है कि वो ना तो आस पड़ोस में इंटरेक्ट होता है ना अपने यार दोस्तों यानी उसके जो मित्र मंडली उसमें इंटरेक्ट होता है, मौका ही नहीं मिलता उसे। अगर ऐसे कोई पेरेंट्स हैं संकुचित सोच वाले तो वो कहीं ना कहीं नैरो माइंडेड है। और दूसरा ये भी है कि बच्चे की जो क्षमता है उसे निखरने नहीं दे रहे हैं। बच्चा अपनी क्षमताएं जब ही निखारेगा जब वो 10 लोगों से मिलेगा, अपने हम उम्र 10 साथियों से मिलेगा, है ना। जो भी उनके मन में चल रहा होगा, उनके दिमाग में चलता होगा, वो ये अडॉप्ट करेगा, और इसके दिमाग में चलेगा वो अडॉप्ट करेंगे। तो सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा बच्चों के लिए यही होता है कि वो अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं। तो प्रतिभाशाली अगर कोई बच्चा है तो वो अपनी क्षमताओं का विकास कब करेगा? जब वो अन्य बच्चों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस से वो जुड़ जाएगा। समझ रहे ना आप बात को? समझ ही रहे होंगे। बच्चा तभी अपनी क्षमताओं को विकास, अरे बच्चा ही क्यों यार, हम सबको देख लीजिए, कहते ना एक अच्छे माहौल में जाना है, मुझे अच्छे लोगों में रहना है। इंटेलिजेंट लोगों में रहते तो इंटेलिजेंट बन जाते हैं, बन जाते नहीं है, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो जो क्षमता होती है ना इंटेलिजेंस वाली, वो निखर के आ जाती है। वो जो स्किल होती है ना वो उसका निखार हो जाता है। वो पहले छुपी हुई थी, दबी हुई थी, फिर वो बाहर निखर के बाहर आ जाती है। तो क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चा जब वो अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेगा तो वो अपनी क्षमताओं को निखारेगा, है ना। अगला नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आपकी सुगमता के लिए, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करते हैं पढ़ सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे, ए ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे पूछा है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में, व्हाट अबाउट गिफ्टेड चाइल्ड, व्हाट अबाउट गिफ्टेड चाइल्ड, लेट्स सी। बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें किसी की भी हेल्प की भी ज़रूरत नहीं होती है, या फिर हम बोल सकते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। किसी पार्ट या ढांचे की इसके फोल्डिंग की आवश्यकता नीड्स नहीं होती है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई भी साइंटिस्ट हो, बिना ZPD, बिना हेल्प के, बिना पार्ट ढांचा के तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अच्छा अगला देखते हैं, बी है कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, अस्वभावतः वो अच्छा निष्पादन करेंगे, यानी उस काम को अच्छे से करेंगे किसी भी काम में चले जाएंगे। गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, बी ऑप्शन आपका कह रहा है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उन्हें किसी भी काम में भेज दिया जाए, आप किसी भी क्षेत्र में भेज दो, वो वहाँ अस्वाभाविक अच्छा काम करेंगे। और सी है आपका कि सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होता है। मतलब ये जरूरी है कि प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, या शारीरिक रूप से कमजोर होंगे वही प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। ये कहाँ लिखा है? डी है आपका कि सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं। ये कैसे हो सकता है भैया, और टीचर को पसंद क्यों नहीं करेंगे? प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में अगर देखा जाए तो यह है कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में, मतलब उन्हें कहीं भी भेज दो आप, वो क्या करेंगे? अच्छा प्रदर्शन करेंगे, है ना। अब देखो आज के टाइम में जो इंजीनियर होते हैं ना, मैं तो उन्हें प्रतिभाशाली समझता हूँ, गिफ्टेड है वो। आजकल इंजीनियर ये बता दो क्या नहीं करता है? इंजीनियरिंग को छोड़ के सब कर लेते हैं वो, मतलब वो तो करते ही हैं ऑब्वियसली, जो काम उन्हें मिला है वो तो कर ही लेते हैं। कोई सिविल सर्विस कोई कंप्यूटर साइंस का है, कोई CS का इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस का अगर कोई इंजीनियर है तो वो ठीक है, उसे कंप्यूटर साइंस तो आता ही आता होगा, लेकिन उसके अलावा देखो कॉमेडी भी आती होगी, मतलब आती होगी, जरूर नहीं सबको आती हो, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं आजकल इंजीनियर? एक्टर इंजीनियर, डायरेक्टर इंजीनियर, है ना, कॉमेडी एक्टर इंजीनियर, ट्रेजेडी एक्टर, मतलब सब प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, कहने का तात्पर्य है वो सब कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में भेज दो वो सफल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा कि
अननेचुरली परफॉर्म वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स के लिए, मानवों के लिए कोई भी फील्ड जो महत्वपूर्ण होगा कहीं भी भेज दो उन्हें, वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। चौथा चौथा प्रश्न है आपका कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या होता है। प्रमोशन का मीन क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में प्रमोशन का या संवर्धन का मतलब क्या होता है। ये ऑप्शन है आपका कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड, स्तर ग्रेड मतलब जो परफॉर्मेंस ग्रेड है या स्तर है, वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। यानी प्रतिभाशाली बच्चों के प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं तो उससे अगली वाली क्लास छोड़कर या वो क्लास छोड़ के उसे अगले में प्रमोट कर दो। जैसे आपने देखा कि कोई थर्ड क्लास का बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है, स्तर या ग्रेड मतलब अच्छा स्कोर करता है, और आपने देखा थर्ड में पढ़ा है, अरे उसके पास गए, उसके पेरेंट्स से कहे अरे आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये थर्ड लायक थोड़े ना है, फोर्थ फिफ्थ में होना चाहिए इसे, तो चलो इसे फोर्थ फिफ्थ में कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या, मतलब एक स्तर को छोड़ के उच्च स्तर में उसे अपग्रेड कर देंगे, ये मतलब होता है संवर्धन का। बी है कि आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, यानी जो आकलन का प्रोसेस है, जो असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसका संवर्धन करना, उसे प्रमोट करना। और अगला है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना या सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। को एजुकेशन जो होता है ना, वो बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा में बाहरी ज्ञान, बाहरी नहीं, बाहरी, स्कूल से बाहर का, आउट फ्रॉम द क्लासरूम। बच्चे स्कूल में क्या सीखते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे स्कूल का सीखा हुआ ज्ञान अपनी बाहरी दुनिया से कैसे जोड़ते हैं और बाहर की दुनिया को अपने स्कूल से कैसे, अपने क्लासरूम से कैसे जोड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू NCF 2005। बच्चे की शिक्षा स्कूली ना रहे बल्कि स्कूल से आगे बढ़ के या स्कूल की बाउंड्री से भी बाहर निकल के बाहरी दुनिया से जुड़े बच्चा, बाहरी वातावरण से जुड़े, सामाजिकताएँ बच्चे में, आसपास के लोग उससे इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो, मोटिवेशन हो, उससे मोटिवेट हों बच्चे, आसपास के बच्चे या कोई भी। तो ये NCF 2005 कहता है। तो क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में अगर हम संवर्धन की बात करें, प्रमोशन की बात करें, तो सह शैक्षणिक गतिविधियों का संपादन को की गति को बढ़ाना होता है। यानी जो को एजुकेशन जो बच्चे को मिलती है, को एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा क्लासरूम से बाहर जो सीखता है उसे और प्रमोट करना है ना। जैसे एक क्वेश्चन भी आता है, एक प्रश्न भी आता है कि अगर बच्चा स्टार्टिंग में आपके विद्यालय में आया हुआ है और वो अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप एक अच्छे शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, आते ही उसके गाल पे दो चमाट जड़ेंगे और कहेंगे ए कल से क्या है ये गंदी बात, कल से नहीं बोलेगा ऐसी बात, ऐसा बोलेंगे। या फिर और उसे प्रमोट करेंगे कि नहीं बेटा आप जिस भाषा में बोल सकते हो बोलिए, पर बोलिए जरूर। अब एक ऐसा बच्चा, दो बच्चे हैं, एक ऐसा बच्चा है जो बहुत बोलता है, हर बात का जवाब देता है, लेकिन उसकी भाषा मातृभाषा है, मतलब जिस बैकग्राउंड से आता है, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से आता है, तो वो उस तरह की भाषा बोलता है, लैंग्वेज बोलता है, बोली बोलता है। और एक बहुत अच्छे वेल हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी से आता है, खटाखट इंग्लिश में बात करता है, लेकिन बोलता बहुत कम है। आप 10 बार जब पूछते हैं तो एक का जवाब देता है। तो भाई जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है कि आप ये बताइए आप किससे ज़्यादा इंटरेक्ट होना पसंद करेंगे। डिपेंड करता है आपकी थॉट प्रोसेस पर भी। अगर आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं है, भेदभाव की भावना नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है नेचुरली आप जाएंगे उसी बच्चे के पास जो ज़्यादा बोलता है, और जो ज़्यादा मतलब हर बात का, ज़्यादा बोलने का मतलब हर बात का जवाब देता है, और जो हर बात का जवाब दे रहा होगा ना कहीं उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, उसकी हर बात आपको पसंद आएगी। और जो कम बोलता है, मतलब आप 10 प्रश्न पूछेंगे तब एक का जवाब देगा, तो आप इरिटेट भी हो जाएंगे उससे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप क्या करेंगे, आप बच्चे को प्रमोट करेंगे, आप बच्चे की जो क्या बोलता हूँ अभिव्यक्ति है उसे प्रमोट करेंगे आप, है ना, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो। तो क्या हो जाएगा, यही होता है सह शैक्षणिक गतिविधियों का संपादन को बढ़ावा देना। यानी बच्चे की जो सह शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उसके संपादन को बढ़ावा देंगे, उसे बढ़ावा देंगे, है ना, कि बच्चा स्कूल से बाहर क्या क्या सीख रहा है उसे प्रमोट करेंगे आप। तो ये होता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, प्रमोशन का जो मीनिंग होता है वो होता है सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, एक बच्चा है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह है उनके डैश में विभिन्नता का कारण है। जाहिर सी बात है, अब देखो 10 बच्चे, 10 क्यों, 2 भाई भी होते हैं ना, तो उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं।
हो सकता है एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो और एक एक्सट्रोवर्ट हो। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट तो आप समझते ही होंगे। एक्सट्रोवर्ट होता है जो बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करता है, यानी सामाजिकता उसके अंदर ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और इंट्रोवर्ट होता है जो बाहरी दुनिया से जुड़ना पसंद नहीं करता है, उसे बाहर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, वो खुद में ही मगन रहना पसंद करता है, ठीक है। तो ये होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करे। अब क्या होता है कि अगर घर में दो भाई भी होंगे ना, तो दोनों की जो हो सकता है कोइंसिडेंस हो कि दोनों एक जैसे हों, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो दोनों में पाए जाएंगे, है ना। एक को मैथ पसंद होगा तो एक को इंग्लिश पसंद होगा, एक लाइब्रेरी में जाना पसंद करता होगा, पढ़ना पसंद करता होगा, तो एक अकेले कमरे में बैठ के पढ़ना पसंद करता होगा। तो ये जो डिफरेंसेस है क्यों है, वही कहा जा रहा है कि सुरेश सामान्य रूप से शांत कमरे में अकेले पढ़ना पसंद करता है, जबकि जो मदन है वो एक समूह में और मित्रों के साथ पढ़ना पसंद करता है। तो ये क्यों है, ये जो डिफरेंसेस है वो क्यों है? अभिक्षमता के कारण। अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड में आपको डिफाइन कर चुका हूँ पहले, अगर नहीं पता तो आप फिर से देख लीजिए। एप्टीट्यूड का देखो दो चीज़ें होती हैं, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति और एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा ये जान लीजिए, और एप्टीट्यूड क्या होता है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड का देखो मैंने कल की क्लास में भी डिफाइन किया था अच्छे से, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है कि जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा संज्ञान होता है और जैसे हमारे भाव होते हैं, यानी हमारे जो इमोशंस होते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, इन सभी चीज़ों का जो संगठन होता है वो बनता है हमारा एप्टीट्यूड यानी एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति या रवैया भी हम जिसे बोलते हैं, या जिसे हम व्यवहार भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जैसा हम व्यवहार करते हैं दूसरों के सामने, सभी के साथ या फिर अपने किसी के भी साथ, जैसा हम व्यवहार करते हैं वो व्यवहार किसके अनुसार करते हैं, अपने संज्ञान के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी जैसी हमारी सोच होती है उस तरीके का हम व्यवहार करते हैं, और जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, और इमोशंस हमारी सोच को यानी हमारी थॉट प्रोसेस को वो इफेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि इन सभी चीज़ों का संगठन अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड कहलाता है। हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति जो हमारी जो सोच होती है, जो हमारा मानना या हमारा जो रवैया होता है, उसे हम अभिवृत्ति बोलते हैं। तो दूसरा होता है अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या होता है कि हमारी जो कैपेसिटी होती है या हमारी कार्य करने की जो कुशलता होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, एप्टीट्यूड कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है, एप्टीट्यूड। अब जैसे मान लीजिए एक कहावत थी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, के अगर प्रयास बहुत ज़्यादा किए जाएं तो जड़मति भी सुजान हो जाता है। अगर लगातार प्रयास किया जाए तो जड़मति भी सुजान होता है। लेकिन जो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, और साइकोलॉजी में अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें ना, एप्टीट्यूड, तो वहाँ ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जड़मति सुजान तो हो सकता है, वो वहाँ ना ऐसा भी मानते हैं कि वो सब कहने की बातें हैं, कि वो सिल पर निशान इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वो सिल है, वो एक निर्जीव है ना। वो निशान क्या, अगर उस पर फोड़ेंगे तो फूट भी जाएगा और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। सिल को अगर फोड़ दो तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर हम सजीवों की बात करें और उसमें भी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो वहाँ एप्टीट्यूड का मतलब कुछ अलग ही होता है, अभिक्षमता एक अलग ही चीज़ होती है। वहाँ ये जो रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त सुजान, या फिर जो क्या होता है वो जड़मति होत सुजान, यानी जो जड़मति है वो भी सुजान हो जाती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाता है। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई एथलीट, किसी की जो क्षमता हैं वो एथलीट वाली हैं, और उसे कितना भी बार बार प्रैक्टिस कराएं सिंगिंग के लिए, गाने के लिए, तो ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो एक एवरेज सामान्य तो गा सकेगा, सामान्य सिंगर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि बन जाएगा, बन सकता है। अगर उसके अंदर सिंगिंग की अभिक्षमताएं नहीं हैं तो, उसकी एथलीट की अभिक्षमताएं, हाँ उसे खिला दो, मतलब उसे अगर आप गेम खिलाएंगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर मान लीजिए, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, गॉड कहे जाते हैं, गॉड ऑफ द क्रिकेट। अगर उन्हें स्टार्टिंग से ही सिंगिंग का, अगर उन्हें सिंगिंग का स्किल सिखाया जाता है, या स्किल कभी सिखाई नहीं जाती है, स्किल होती है, निखारी जाती है, अगर उन्हें सिंगिंग की प्रैक्टिस दी जाती, तो क्या आज वो सफल सिंगर बन सकते थे?
मतलब यहाँ अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो यहाँ ये अभिक्षमता को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो अभिक्षमता होती है वो जन्मजात होती है, वो अडॉप्ट नहीं की जाती है, एक्वायर नहीं की जाती है। दूसरी बात यह है कि जो अभिक्षमता होती है उसे निखारा जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसे बनाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए, हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर एथलीट है जो अच्छा खेलता भी और अच्छा गाता भी है, तो उसके अंदर दोनों ही प्रतिभाएं हैं, ठीक। अब ये फिर जुड़ जाएगा सीधा लिंक इसका इंटेलिजेंट वाले कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट से, बुद्धि की जो सिद्धांत हैं उनसे। तो और ज़्यादा हम चर्चा करेंगे वहाँ पर, जो बुद्धि से संबंधित पहलू हैं उनकी चर्चा हम वहीं करेंगे, लेकिन जो यहाँ समझ सकते हैं वो यहाँ समझ लेते हैं। तो एप्टीट्यूड वो होता है, मतलब एप्टीट्यूड आपकी स्किल होती है जिसे आप निखार सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा, लेकिन कोई भी स्किल को बना नहीं सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे गाना सीखना है, तो ठीक है, मैं सामान्य सीख जाऊँगा कैसे गाते हैं, कितने सुर होते हैं, कैसे सुर लगाते हैं, तो ये मैं सीख सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं इतना अच्छा सीखूँगा कि मुझे एक दिन ऑस्कर मिलेगा उसमें, तो ये बहुत नामुमकिन है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसकी। एक सामान्य सिंगर तो बन सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ऑस्कर ले आएंगे। खैर, ठीक है, खैर ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंस होता है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में। तो सुरेश, सामान्य रूप से, अच्छा ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? अपनी अपनी क्षमता के कारण, अधिगम शैली के कारण, अधिगम शैली यानी टीचिंग मेथड के कारण, या लर्निंग स्टाइल के कारण, लर्निंग स्टाइल या फिर परिपक्वता स्तर के कारण, मैच्योरिटी जो लेवल है उसके कारण, या फिर मूल्य यानी वैल्यूज़ के कारण। ये सभी गलत हैं। जरूरी मतलब दोनों बच्चे हैं, सुरेश और दूसरा क्या नाम है, मदन, एक ही घर में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं। अगर इसे जो नैतिक मूल्य मिले हैं वही इसे नैतिक मूल्य मिले होंगे, जो पेरेंट्स इसके हैं वही पेरेंट्स इसके होंगे, तो नैतिक मूल्य तो दोनों को बराबर होंगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है कि उनका अधिगम शैली अलग अलग है ना। एक अकेले में रहना पसंद करता है, एक अकेले में पढ़ना पसंद करता है, और एक ग्रुप में पढ़ना पसंद करता है। तो दोनों का जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, और लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये किसके कारण है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ऐसा हो रहा है, यानी वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण ऐसा हो रहा है। वैयक्तिक भिन्नताएं उनके अंदर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है वैयक्तिक भिन्नताएं, बहुत पूछा जाने वाला। अगला, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, अब नीचे ये कथन दिए गए, तो इन कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के संदर्भ में सही नहीं है? चलो देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, यानी जब उनका जो कॉग्निशन होता है वो एकदम प्रिपेयर हो जाता है, प्रिपेयर एकदम तैयार हो जाता है, तभी सीखते हैं वो। दूसरा है, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। सही है, बिल्कुल, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, एक प्रकार से थोड़ा ना सीखते हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। अगला है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही है, जब बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे, अंदर से मोटिवेट होंगे, नेचुरली मोटिवेट होंगे, तो सीखेंगे। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। किसने कहा है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं? तब से हम क्या कह रहे थे, ये देखो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि कॉग्निशन जब तक बच्चे का तैयार नहीं होगा तब तक बच्चा चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेगा। तो ये सीखने के संदर्भ में ये वाला सही है। और हमसे ये पूछा है कि सीखने के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो अगर हम बात करें कौन सा सही नहीं है, तो ये डी वाला सही नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि बच्चे सिर्फ क्लास में सीखेंगे। बच्चे स्कूल से बाहर, क्लास से बाहर सीखता है, बहुत कुछ क्लास से बाहर सीखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो आज के जो टाइम में जो सामान्य जो ज्ञान है वो तो बच्चे बाहर ही सीखते हैं। स्कूल में तो बस किताबी चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर, है ना। बाहरी दुनिया में क्या होता है, सोसाइटी में क्या है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, या फिर कैसे कहाँ व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें तो सोसाइटी में आने के बाद ही बच्चा सीखता है। तो स्कूल से कक्षा के बाहर ही सीखता है। तो डी सही है इसका, कि ये कह रहा है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, केवल नहीं सीखते, बच्चे स्कूल से बाहर, कक्षा के बाहर बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को या टीचर को क्यों होनी चाहिए? ए ऑप्शन है कि निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए। बी है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के लिए, या शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपना जीवन कैसे जी सकते हैं, कि उनका जीवन कैसा हो। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है? मानव बुद्धि के बारे में टीचर को क्यों पता होना चाहिए, और विकास के बारे में क्यों पता होना चाहिए टीचर को? मानव विकास के बारे में क्यों पता होना चाहिए टीचर को? क्योंकि इससे अगर ये चीज़ें पता होगा
तो वह निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण का अभ्यास या फिर शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखेगा, या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण में स्पष्टता का लाएगा, या शिक्षार्थियों को यह बताने का नहीं देखो ये नहीं हो सकता। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण के अभ्यास, यही सही है कि क्या होगा कि वो अपना निष्पक्ष रूप से शिक्षण का अभ्यास कर सकेगा या फिर निष्पक्ष रूप से अपना शिक्षण कर पाएगा अगर उसे मानव विकास की पता होगा, मानव विकास के बारे में और ह्यूमन इंटेलिजेंट यानी मानव बुद्धि के बारे में पता होगा, तो वो निष्पक्ष रूप से और एक अच्छा शिक्षण कर पाएगा, है ना। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला है, बच्चे के विकास में सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। सिरस्त, सिरस्त यानी जिसे हम बोलते हैं सिरोपुच्छ, सिरोपुच्छ। अरे सिंपल सा है यार, सिरस्त मतलब सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। तो ये विकास का एक सिद्धांत है, जब बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, और सिर जब क्या होता है, बच्चे का विकास सामान्यतः सिर से पैर की ओर ही होता है। बच्चे का पहले सिर बढ़ना शुरू करता है शैशवावस्था में, उसके बाद फिर नीचे वाली चीज़ें यानी पैर, बीच वाला जो जो हिस्सा होता है वो बढ़ता है। सबसे पहले सिर बढ़ता है उसका, ठीक है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, बिल्कुल गलत। विकास मध्य भाग से गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत। विकास जब सिर से पैर की ओर होता है तो उसे बोलते हैं सिरस्त सिद्धांत या सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। अगला, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है, यानी निचली कक्षाओं में खेल क्यों सिखाया जाता है, खेल खेल में शिक्षा क्यों दी जाती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर आधारित होती है ये खेल विधि, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर आधारित होती है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांतों पर। समाज शास्त्रीय, ठीक है, बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन आता है खेलों से, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही पूरा यही फोकस है, सोशलाइजेशन लाना ही फोकस है खेल खिलाने का, नहीं। फोकस होता है कि बच्चे के अंदर विकास एवं वृद्धि के वृद्धि हो, वृद्धि मतलब जो शारीरिक वृद्धि होती है, और विकास में ये समाज वगैरह सब आ जाएगा। तो सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए एकदम सटीक उत्तर के बच्चे में विकास और वृद्धि दोनों एक साथ चलें, और विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है ये खेल शिक्षण विधि या खेल पद्धति, ठीक है। अगला सी उसका सही उत्तर था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ये विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में बात कही जा रही है, और डेवलपमेंट के बारे में कौन सी चीज़ गलत है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। पहला है कि विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इनमें से कहा है कि सही नहीं है। सीखना व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया, बिल्कुल हम सही कहते हैं इसे। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना वही होता है जब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। कैसा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन अगर आ गया है व्यवहार में तो हमने कुछ सीखा है। शिक्षा एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। विकास क्या है, विकास एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। विकास में मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं, और हमसे कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसके लिए बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। आज की क्लास के ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की है। आई होप कि आपको प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। ये हमारा एनडीए का बैच है जो कि मात्र 3,999 रुपये का है, जिसमें 250 घंटे से ज़्यादा की लाइव इंटरेक्शन क्लासेस हैं। 2 जून से बैच शुरू हो चुका है, और अगला हमारा लेखपाल 899 रुपये का बैच है। 30 मई से बैच शुरू हो चुका है, और जो पेपर है अब वो आपका 24 जुलाई को होना है। 24 जुलाई का पेपर है, टाइम आपके पास अभी पर्याप्त है रिवीजन करने के लिए, और ये एक तरह से हमारा रिवीजन बैच ही है, टारगेट बैच है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेखपाल के लिए। 9, 10, 11, 12 9 महीने का हमारा कोर्स, अगर कोई भी आपका छोटा भाई बहन किसी भी एकेडमिक क्लास में पढ़ रहा है तो उसे ज़रूर दिलाइए। कोर्स बहुत सस्ता है, इससे तो मुझे लगता है कि इसका 10 गुना ना वो फीस अपने ट्यूशन टीचर को दे देता होगा। अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उसे ज़रूर दिलाइए। ये सीयूईटी के लिए सभी का सपना होता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें 12th के बाद, और आपके सपने को साकार करने के लिए सीयूईटी का जो हमारा बैच है वो 31 मई से, वैसे बैच तो हमारे पुराने चल भी रहे हैं और नए नए बैच भी लगातार आ रहे हैं। तो ये जो बैच है वो 31 मई से शुरू हुआ है, इसमें आप दाखिला ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड के लिए है, और ये ह्यूमैनिटीज़ यानी हमारा सब्जेक्ट डोमेन भी बैच हमारे शुरू हो चुके हैं, ठीक। ये नॉन साइंस, और ये हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट डोमेन बैच है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली पुलिस के लिए बैच हमारा शुरू हो चुका है। 180 घंटे से ज़्यादा की लाइव इंटरेक्शन क्लासेस है, फीस मात्र 1299 रुपये है। कांस्टेबल की भी वैकेंसी ईपी में आने वाली है, तो उसके लिए भी हमारा बैच तैयार ही है, और लगभग ये तो शुरू हो चुका है। इसमें बहुत एडमिशन है, बहुत क्या एडमिशन है, मुझे लगता है कि इसमें इतने एडमिशन है
कि नया दूसरा इसी के साथ पैरेलल बैच चलाना पड़ा है। तो ईपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप दाखिला ले सकते हैं, 1399 रुपये का बैच है। ठीक, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं सफलता के साथ। बैच हमारा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के लिए 30 मई से शुरू हो चुका है, लेकिन आप एडमिशन लेते हैं तो आपको रिवीजन क्लासेस के साथ साथ आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, जिसमें आप पुराना सिलेबस कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ इसमें एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आपको इंग्लिश स्पीकिंग और जॉब इंटरव्यू की स्किल भी सिखाई जाएंगी। ठीक, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बैच भी हमारा तैयार है, 1299 रुपये का मात्र। पीईटी का बैच, जो कि पीईटी आपका सितंबर में होने वाला है 2022 का, तो उसके लिए भी हमारा बैच तैयार है। सीटेट, जो कि अभी आप क्लास पढ़ भी रहे थे, सिंगल पेपर के लिए 1299 और बहुत यानी दोनों पेपर के लिए 1699। बैच जरूर लेना चाहिए अगर आपको सीटेट पार करना है तो। सीटीपी की गारंटी मैं लेता हूँ 27 से 28 नंबर की। और बताओ इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता ना। ये हमारी कुछ ई बुक्स हैं, जिसमें रीजनिंग की ई बुक, ये हमारी ग्रामीण परिवेश की ई बुक है, और ये हमारी मैथमेटिक्स की ई बुक है। सारी ई बुक्स, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट, ये सारा कुछ आप सफलता ऐप से एब्सोल्युटली फ्री ले सकते हैं। सफलता ऐप डाउनलोड करिए, सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद खुद को रजिस्टर करिए, और आपको जो कंटेंट चाहिए हो बेझिझक कभी भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए। हम उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा मोटो है साथ रहेंगे सक्सेस तक। ठीक, वीडियो आपको अगर ये पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सफलता ऐप को प्ले स्टोर पर जाके रेट ज़रूर करिए। आप रेट नहीं करते हैं, आप बहुत दिनों से रेट नहीं कर रहे हैं आप, तो रेट उसे ज़रूर करिए प्ले स्टोर पर जाके। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कल फिर मुलाकात करेंगे 12:30-1 बजे के आसपास। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सफलता के साथ। मिलेंगे कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।